बिहार में जमीन सर्वे का चर्चा रोज जो है कुछ ना कुछ नया मोड़ पकड़ करके आ रहा है और सभी लोगों में यह बेचैनी है कि आखिर जमीन सर्वे होगा कि नहीं होगा और होगा तो कैसे होगा। तो मैं आपको बतलाते चलूं उन तमाम लोगों को कि मित्रों, यह जमीन सर्वे नहीं अपितु यह महा घोटाला का व्यवस्था है। यह जमीन सर्वे गवर्नमेंट नहीं करा रही है, यह जमीन का महा घोटाला करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है सरकार के द्वारा। और इस षड्यंत्र का शिकार जो है कुल मिलाकर के गरीब को होना है। और कैसे षड्यंत्र है, इन तमाम चीजों पर मैं विस्तार से बतलाऊंगा। सरकार के आज के डेट में कोई भी सिस्टम देखिएगा तो वह सिस्टम में आप केवल उसका एनालिसिस करिएगा तो आप अपने आप समझ जाइएगा कि सरकार का आखिर नीति क्या है। जिस नीतीश कुमार के शासन को सुशासन की सरकार कही जाती है, अगर उस सरकार को आज के डेट में बेमाथा का सरकार कहा जाए तो बेईमानी नहीं होगा। नीतीश कुमार कभी आए और दर्शकों के दिलों पर राज किए, उस समय का परिदृश्य वह था। लेकिन आज के डेट में जो उनका क्रियाकलाप है, उनका असली मानसिकता जो है जनता के सामने उभर करके सामने आ रहा है। कारण कि उन्होंने जो ये जमीन सर्वेक्षण का निर्णय लिया, यह निर्णय तो देखने में और सुनने में बड़ा ही सुहावने लगता है। कारण कि 125 वर्ष से पुराना चीज को कोई गवर्नमेंट अगर चाहती है कि इसका निराकरण कर दे तो उससे बड़ा चीज क्या हो सकता है, उससे बड़ा चीज देखने में क्या हो सकता है। लेकिन आप लोग इसका जो सच्चाई जानिएगा तो जान करके हैरान होइएगा, परेशान हो जाइएगा और सरकार के कारगुजारियों से अवगत होइएगा तो सरकार को थू थू करने लगिएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब यह सर्वे कराने की बात आती है तो सर्वे कराने की बात आती है तो यह पहले ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे का व्यवस्था किया जाता है। कोई रोड मैप तैयार नहीं किया जाता है कि किस तरीके से आपको सर्वे कराना है। और सर्वे का मूल्य क्या है? सर्वे नहीं हो रहा है, आपको दिखाया जा रहा है सर्वे हो रहा है। अरे भाई, सर्वे उसको ना कहा जाता है कि आप वर्तमान में हैं तो आपके नाम से आपका खाता खुले, आपके नाम से आपका खेसरा बने, आपके नाम से आपका रिकॉर्ड बने। तो ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर रही है। आप अगर यह समझ रहे हैं कि सर्वे करा के हमारे नाम से हो रहा है, नहीं। 5 पुष्प पहले आपके वंशज के नाम से खतियान है और उस समय 4 गो नाम है तो आज उसके वंशज का, वर्तमान वंशज का नाम होगा। आज उसके वंशज में जो है 20 से 25, 50 आदमी हो गए हैं और वो 50 आदमी का नाम होगा। अब सोचिए कि 4 आदमी का नाम था उस खतियान में, तो इतना झंझट है, इतना केस मुकदमा है। अब 20 आदमी का नाम उस खतियान में होगा तो अब कितना झंझट होगा। तब कोई सरकारी चीज में सरकारी कागजात देने के लिए जब वंशावली बनेगा तो उसका क्या परिदृश्य होगा, थोड़ा सा सोचिए। तो ये सरकार का नीति है। और उससे भी बड़ा नीति यह है कि थोड़ा सा सोचिएगा, जब रिविजनल सर्वे हुआ 1962 में रिविजनल सर्वे शुरू होता है, कहीं 1972 में खतियान मिल जाता है तो कहीं 1970 में खतियान मिल जाता है और उसे रिविजनल सर्वे कहा जाता है। बीच में उस सर्वे को रोक भी दिया जाता है इसलिए कि उस सर्वे में कुछ गड़बड़ियां उत्पन्न हो रही थी और उस समय के राजनीतिक दल जो थे वो भूमि सुधार कानून को धत्ता बताते हुए और कब्जवारी पर जो है ये दे दिए, कब्जा किसी का है तो उसी के नाम से सर्वे करा दिए। कोई अपना जमीन जो है किसी के पास जरपेक्सी रख दिया है, कोई दबंग जो है किसी गरीब का जमीन ऐसे ही जोत लिया है, कोई 2 रुपया 4 रुपया कर्जा, पहले जो है अनाज डेढ़िया देने का, सवैया देने का सिस्टम था
तो कोई गरीब जो है अनाज ले लिया, डेढ़िया सवैया, वो देने में कामयाब नहीं रहा, तो उस जमीन को जो है दबंग आदमी जोत लिए, और जैसे ही जोत अपना दिखाए वैसे ही उनके नाम से खाता खुल गया। और जब इस पर गरीबों का नेता जब कुछ आवाज उठाए तो उसका हवाला दिया गया कि भाई ये रिविजनल सर्वे है, ये टाइटल नहीं है, कोई भी गड़बड़ी है तो इसका सुधार का जो है आपको अधिकार दिया जाता है, आप इसके खिलाफ में जो है सिविल कोर्ट में जा करके इसका निराकरण करा सकते हैं। उसको फैक्ट नहीं माना गया। और देखिए नीतीश कुमार का कितना बड़का सोचा समझा साजिश है। जिस चीज को उस समय गरीबों के लिए बोलने वाले नेता नहीं होते थे, 2 4 10 नेता ही थे, वो लोग आवाज उठाए और थोड़ा सा संरक्षण गरीबों के लिए मिल गया। लेकिन आज गरीबों का दुहाई देने वाले, गरीबों के वोट से जो है सत्ता पर काबिज होने वाले ये सैकड़ों नेता आज गरीबों का ही हकमारी कर रहे हैं। आज उसी रिविजनल सर्वे को आधार बना रहे हैं जहां पे पहले ही गुंडाई हो गई है, पहले ही भ्रष्टाचार हो गई है, पहले ही गरीबों का जमीन हड़प लिया गया है। और उसी हड़पन को जो है जब गरीब आवाज उठाया तो एक जगह दिया गया कि आप सिविल कोर्ट में जाइएगा। अब उसी चीज को आधार मान करके फिर से सर्वे कराना, सोचिए थोड़ा सा नीतीश कुमार जी का ये मानसिकता। गरीबों का बात करके मंच पर और गरीबों का शोषण करने का ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, ये आप अपने आप जान जाइएगा जब इस चीज को देखिएगा। मैं सवाल पूछना चाहता हूं वैसे नेताओं से, इस वीडियो के माध्यम से मैं सवाल पूछना चाहता हूं वैसे बुद्धिजीवियों से कि आप क्यों चुप हैं महोदय। मैं सवाल उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर रिविजनल सर्वे उचित ही था, उपयुक्त ही था, तो उस सर्वे के खिलाफ में मुकदमा करने का अधिकार क्यों दिया गया सिविल कोर्ट में। अगर उस मुकदमा करने का ये हुआ और जो कुछ मुकदमा पेंडिंग है सिविल कोर्ट में, तो उस मुकदमा का जो पुराना मुकदमा है उसका निस्तारण करने के बाद सर्वे क्यों नहीं कराया गया। सर्वे में ही उस मुकदमा को ला करके वैसे सक्षम अधिकारी को ला करके उनसे न्याय करा करके ये सर्वे क्यों नहीं कराया जा रहा है। नहीं। और मैं यह नहीं समझता था मित्रों, मैं भी सोचता था कि सर्वे होना गरीबों के कल्याण की बात है। जब हमें बड़े अधिकारी से, इस विभाग के बड़े अधिकारी से बात होती है, कानूनगो से बात होती है, भूमि सुधार विभाग के बड़े अधिकारी से बात होती है, बंदोबस्त पदाधिकारी से बात होती है, तब हमें समझ में आता है कि यह तो भाई गरीबों के शोषण का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप जानिए, जहां 1962 में सर्वे नहीं हुआ है और जब विगत कुछ सालों में यह देखने के लिए मिला है कि बिगहा के बिगहा जो जमीन गरीबों का हड़पा गया था, जब उस जमीन का नज़र खुला है तो वो लोग अपना नापी सापी करा करके अपना जमीन ले रहे हैं और लिए भी बहुत सारे जगह पर। अभी बहुत जगह जहाँ जो कमज़ोर हैं वो नहीं ले पाए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वह जमीन लिया है। कहाँ? जहाँ रिविजनल सर्वे नहीं हुआ तहाँ, जहाँ अभी CS खतियान चल रहा है तहाँ। लेकिन आपके यहाँ जब रिविजनल सर्वे हो गया और उस रिविजनल सर्वे को आधार बनाया जा रहा है, ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। सरकार को यह सोचना चाहिए। हमारे मंत्री बोलते हैं कि दबंग लोग जमीन हड़पे हैं। अरे भैया, दबंग तो हड़पे ही हैं, तो दबंग हड़पे हैं और जो हड़पे हैं उनको आप उसी डॉक्यूमेंट को जायज बनवाने जा रहे हैं और झूठ मूठ के कैमरा पर बयान दे करके जनता को मूर्ख बना रहे हैं। एक तो चुनाव के समय में मूर्ख बनाते हैं महोदय, और ये अब तो काम करने की बारी है, काम करने में मूर्ख बना रहे हैं। तो आज सोशल मीडिया का युग है, हर एक जनता के पास ये सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग आपके कमियों को और आपके खूबियों को पहुंचाने का काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। और एक एक जनता आपके सच्चाई से अवगत होगा और आपके झांसे में नहीं पड़ने वाला है, और आपके कारगुजारियों को देख रहा है। आप माइक से क्या बोल रहे हैं वो नहीं सुन रहा है। जब सर्वे शुरू हो जाता है तो आप IAS को भेजते हैं,
और उससे पहले आप क्या प्रोग्राम बनाए भाई? आप उससे पहले क्या सेटिंग कर किए? 4 दिन पर ये नियम बदल देना है, 5 दिन पर ये नियम बदल देना है, यही नीति है सरकार चलाने की? थोड़ा सा सोचिए। बहुत सारी चीजें हैं, दारू व्यवस्था कैसे चल रही है, नल जल योजना कैसे चल रही है, इन तमाम चीजों पर आप देखिए कि आपका योजना किस तरीके से संचालित होता है और किस तरीके से फ्लॉप हो जाता है। और इसका एनालिसिस जब आप करिएगा तो सभी जगहों पर कमीशन का खेल मात्र है और कुछ नहीं है। गरीबों के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, गरीबों का काम कोई करने वाला नहीं है। वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसलिए फिर आगे हम आपको बहुत सारा जानकारी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।